महाराष्ट्र की राजनीति और एकनाथ शिंदे की सरकार के गठबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी। दरअसल शीर्ष अदालत को एकनाथ शिंदे सरकार की संवैधानिकता पर फैसला लेना होगा। साथ ही ये भी तय करना है कि शिवसेना के बागी विधायकों का अयोग्य होंगे या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गई है। इन सभी मामलों पर एकनाथ शिंदे सुनवाई होगी। वहीं आपको बता दें कि अधिवक्ता अनीश शाह की ओर से दाखिल अपनी याचिका में शिवसेना नेता सुभाष देसाई ने कहा कि याचिकाकर्ता राज्यपाल की 30 जून 2022 की असंवैधानिक और अवैध कार्रवाई को चुनौती दे रहा है, जिसके लिए प्रतिवाद संख्या यानी एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। याचिका में कहा गया कि शिवसेना निर्वाचन आयोग के मान्यता प्राप्त एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। वहीं निर्वाचन आयोग ने इसके पदाधिकारियों को मान्यता दी गई है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के अध्यक्ष हैं। याचिका में शिंदे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के लिए राज्यपाल के 30 जून के फैसले को रद्द करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। इसमें 3 जुलाई को हुई महाराष्ट्र विधानसभा की अवैध कार्रवाई और उनके बाद विधानसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव को रद्द करने का भी आदेश देने का अनुरोध किया गया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों को राहत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नए स्पीकर फिलहाल किसी भी विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे गुट के विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत की थी, उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई हो सकती है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सियासी घमासान लगातार जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के जो विधायक थे उन पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसी बीच शिंदे सरकार की वैधानिकता और बागी विधायकों पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुना सकता है। वहीं आपको बता दें जो शिंदे गुट में 12 सांसद और 44 जो विधायक थे वो शिंदे गुट में शामिल हुए थे। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत में एकनाथ शिंदे की सरकार में असंवैधानिक कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। ये तय करना शिवसेना के बागी विधायक योग्य हैं या नहीं। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की तरफ से कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। 30 जून 2022 को असंवैधानिक और वैधानिक कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मुंबई से सत्यप्रकाश सोनी और दिल्ली से राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सत्यप्रकाश, मैं सबसे पहला सवाल आपसे लेना चाहूंगी कि महाराष्ट्र में जो सियासी घमासान है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच आज जो शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तो उसको लेकर महाराष्ट्र में वहां पर कैसा माहौल है? बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र की सियासत के लिए और एकनाथ शिंदे सरकार के लिए, भाई उद्धव ठाकरे के लिए आज बहुत अहम दिन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में आई होनी है, जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की तरफ से कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दी गई है, लेकिन यह सुनवाई 11 जुलाई को होने वाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके 7वें अंक जो है 20 जुलाई को यानी कि आज सुनवाई का वक्त मुकर्रर किया है। लिहाजा आज जो सुनवाई होती है, आज जो फैसले आते हैं वो महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह से महाराष्ट्र की सियासत में हर रोज समीकरण बदल रहे थे, और ऐसे में इस समीकरण के खिलाफ कब लग जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा कि उद्धव ठाकरे के तमाम जो बाकी विधायक हैं उसे अयोग्य किया जाए या नहीं। वही दूसरी तरफ
जी सत्य प्रकाश। राजीव, मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगी कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसके लिए वहां पर क्या तैयारियां हैं, और जो शिंदे गुट और एकनाथ शिंदे के जो गुट है उन दोनों को लेकर वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी उसको लेकर क्या तैयारियां की जाएगी? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें महाराष्ट्र के अंदर जो उथल-पुथल देखने को मिल रही थी, यानी कि राजनीति से जो गरमाई हुई थी, वो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कहीं ना कहीं सियासी माहौल जो है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से भी जो पक्ष रखा जाएगा वो किस तरीके से, उद्धव ठाकरे की तरफ से बात करें तो उनकी तरफ से भी पक्ष रखा जाएगा। मगर देखना होगा कि जो चुनाव चिन्ह को लेकर या फिर कहें शिवसेना पार्टी को लेकर जो कहीं ना कहीं राजनीति माहौल बना हुआ है, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से संज्ञान लेता है और सुप्रीम कोर्ट का एक्शन क्या होगा, ये जरूर देखना होगा। मगर एकनाथ शिंदे जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रख सकते हैं। जी सत्य प्रकाश, जैसे महाराष्ट्र में जो सियासी भूचाल जो मचा हुआ है, इसी बीच कई नेता और राजनेताओं के प्रतिक्रिया सामने आ रही है, और कभी एकनाथ शिंदे की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है, कभी उद्धव ठाकरे। अभी हाल ही में एक नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है एकनाथ शिंदे को लेकर कि ये जो शिवसेना के लिए ये काम कर रहे हैं तो ये सब बीजेपी के इशारों पे कर रहे हैं, तो क्या ये बात सच है? बिल्कुल। महाराष्ट्र की सरकार बनी है, एकनाथ शिंदे की सरकार बनी है, वो संवैधानिक है या नहीं, इस पर फैसला बेहद जरूरी है जी। क्योंकि जब आप किसी पार्टी से जुड़े नहीं है तो आप इसे सरकार कैसे कह सकते हैं। सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, उद्धव ठाकरे कहते हैं शिवसेना हमारी है। अब ऐसे में जब तक ये तय नहीं हो जाता शिवसेना किसकी है तो ये सरकार संवैधानिक नहीं हो सकती। एक समीकरण एक आता है। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके पास 2/3 से ज्यादा विधायक सांसद है, तो ऐसे में सरकार उनकी हुई। लेकिन सरकार तब संवैधानिक होती है जब आप किसी दल में या पार्टी में विलय हो जाते हैं। तो एकनाथ शिंदे की लड़ाई अभी जारी रहेगी, क्योंकि एकनाथ शिंदे न तो भाजपा का दामन थामा है, नहीं तो पूरी तरह से शिवसेना में है। ऐसे में जब तक यह तय नहीं हो जाता कि एकनाथ शिंदे आखिर किस गुट के नेता हैं, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर सरकार किसकी है। तो जाहिर तौर पर यह आंकड़ा जो है कहीं न कहीं उलझाने वाला है। ऐसे में ये सभी आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा उस पर निर्भर होता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से शिवसेना को छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में विधायक और सांसद गए हैं, ऐसे में अभी किसी भी विधायक सांसद ने किसी पार्टी में विलय होने का कारण नहीं बताया है जी। लिहाजा जब तक शिवसेना ये क्लियर नहीं कर देती है कि आखिरकार शिवसेना उनके पास है या नहीं, तब तक ये कह पाना मुश्किल है कि महाराष्ट्र की सरकार संवैधानिक है या असंवैधानिक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश और राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए।